आज जो हमारी टॉपिक है वो किस चीज़ के ऊपर है, वो न्यूट्रिशन के ऊपर है। आप सभी जानते हैं कि हम कुछ ना कुछ तो खाते ही हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारा, अलग अलग तरह के जीव जंतु अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं, पोषण लेते हैं। कुछ लोग साग सब्जी खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांस मछली खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, और कुछ लोग दोनों खाते हैं, वो सर्वहारा होते हैं। आपको तो पता होगा। ये तो बहुत ईजी है समझना, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में बोला जा रहा है, तो काफ़ी ईजिली आप कैच कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पूरी पूरी चीज़ों को समझे, होल हम अगर कंपेयर करें, मैंने प्लांट जो हो गए, पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गए, जंतु हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो सब क्या खाते हैं। जो आप खा रहे हैं चावल दाल, वो तो सारे नहीं खाएंगे। सबका जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग होता है, सबका खाना है जो होते हैं वो अलग अलग होती है। तो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं, न्यूट्रिशन को, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हम बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही समझाना चाहते हैं। तो कोई भी बिना किताबी भाषा का यूज़ किए या कोई भी एकदम बड़ा लंबा चौड़ा परिभाषा का यूज़ नहीं की हूँ मैं, एकदम बेसिक आपको समझाने की कोशिश की हूँ। आइए इसको हम समझते हैं। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, स्वपोषी जिसको हम बोलते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या होता है? खुद का पोषण स्वयं कर लेना, माने खुद का भोजन खुद बनाना। जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है उसका मतलब होता है कि अपना भोजन खुद से बनाना। वो किसके अंदर होता है? वो पेड़ पौधे के अंदर होता है। एग्जाम्पल्स में मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो आपको पता ही है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल का प्रयोग करके जो है पौधे आपका ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसके लिए पौधे को क्लोरोफिल, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी मुक्त होती है, पौधों के भागों से ऑक्सीजन की भी मुक्ति होती है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं परपोषी के अंदर। परपोषी क्या है? परपोषी मतलब हम लोग, बेसिकली हम लोग बड़े जीव जंतु होते हैं ना, वो हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि किचन में जाकर बना लो अपना खाना। आप किचन में गए, आपने जो इंग्रेडिएंट पिक किए हैं, उठाए हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त हुआ है। या तो वो चीजें आपको डायरेक्टली एनिमल से प्राप्त हुई है, या वो चीजें आपको डायरेक्टली प्लांट से प्राप्त हुई है। मतलब या तो आप प्लांट प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो, या तो आप एनिमल प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो। मैंने अगर आपको बोला आप जो है आज चिकन बनाइए, तो आप जो है एनिमल का यूज कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको बोली कि आज आप सब्जी बनाइए, तो आप प्लांट का यूज कर रहे हो। तो हम जो है डिपेंडेंट है किसके ऊपर? हम जो है प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से हम प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसके मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर हो। बेसिकली हम कहना चाहते हैं कि वो पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। अब इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, परपोषी के क्या क्या भाग हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो परपोषी में जो हमारा पहला आता है वो है हमारा परजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है? कि वो दूसरे जीवों पर निर्भर है अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। अब ये जो परजीवी होते हैं ये मनुष्यों के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो मैं मनुष्यों का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप इसको और बेटर समझ पाए। तो मनुष्यों में क्या होता है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर भी है और कभी कभी अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन इनसे हमें कोई लाभ नहीं होता है। ये सिर्फ हमारे बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं या अंदर पाए जाते हैं। ये हमारी बॉडी का उपयोग करते हैं किस चीज़ के लिए? न्यूट्रिशन के लिए, भोजन के लिए। हमारी बॉडी को होस्ट बॉडी बनाते हैं और यहाँ से वो अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। तो अगर इस तरह के पैरासाइटिक अगर हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं तो वो एंडोपैरासाइटिक के रूप में जाने जाते हैं, और अगर वो हमारे बॉडी के बाहर रहते हैं तो वो एक्टोपैरासाइटिक के रूप में जाने जाते हैं। जैसे हमारे माथे में पाए जाने वाला जू, ये जो है एक एक्टोपैरासाइटिक का एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम सहजीवी के ऊपर। सहजीवी क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें दोनों को फायदा हो, मतलब होस्ट बॉडी को भी फायदा होता है और जो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर रह रहे हैं उनको भी फायदा होता है। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सहजीवी कहते हैं। अब हम आते हैं मृतोपजीवी के ऊपर। मृतोपजीवी क्या होता है? जब
आप सड़े गले, कोई ऐसा जीव हो जो सड़े गले मरे चीज़ों से अपना भोजन को प्राप्त करे, अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करे, इस तरह के न्यूट्रिशन को हम मृतोपजीवी कहते हैं। इस तरह के जो जीव जंतु भी होते हैं वो मृतोपजीवी के अंदर आते हैं, जो मरे हुए सड़े गले से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। इसमें बेसिकली जो फंगी वगैरह जो होते हैं वो इस के कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो होता है उच्च वर्ग के जो प्राणियों होते हैं, जंतुएं होती है, इसमें होता है। इसमें हम जो ठोस भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं कि छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, उसका पाचन करते हैं। पाचन करने के बाद उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उनको हम एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं। अवशोषण करने के बाद ब्लड में एसिमिलेट करते हैं, और जो अनपचे हुए पदार्थ रहते हैं उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। मतलब कॉमनली बोले तो जैसे हम लोग करते हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम डाइजेस्टिव सिस्टम में तो यही करते हैं ना कि हम ठोस पदार्थ को खाते हैं, फिर उसको जो होता है हम बड़े बड़े पार्टिकल्स को जो होता है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, हम उनमें से न्यूट्रिएंट पार्टिकल को एब्जॉर्ब करवाते हैं, उसको ब्लड में एसिमिलेट करवाते हैं, और उसके बाद जो नहीं बचा होता उसे हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये जो चीज़ है उसे हम हेलोजोइक के अंदर भी पढ़ते हैं, हेलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर भी पढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ 5 दिए गए हैं जिसको हम तुरंत आपको समझाते हैं। शाकाहारी आप सब जानते हैं बचपन से, वे जो सिर्फ साग सब्जी का हर्बीवोरस जो होते हैं, वो जो सिर्फ साग सब्जी खाए, हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, वो मांस मछली नहीं खाते हैं, वो शाकाहारी के अंदर आते हैं। जैसे हमारी गाय और बकरी। मांसाहारी क्या होते हैं, वे जो मांस खाते हैं, जिनका जो भोज्य पदार्थ होता है वो मांस होता है, वो मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे बाघ होता है। सर्वहारा आप लोग और हम लोग जैसे हैं, मनुष्य वर्ग जो होते हैं वो सर्वहारा है, क्योंकि भाई डेली डेली तो कोई भी चिकन नहीं खा सकता है या फिश नहीं खा सकता है। उसका मन क्या होता है, एक टाइम के बाद अब लगता है कि नहीं हम एक बार शाकाहारी भोजन भी खाएं। तो वैसे ही हम लोग सर्वहारा है, मतलब हम शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों में ही हम लोग खाते हैं या डील करते हैं। तो ये जो है मनुष्य जो होते हैं सर्वहारी होते हैं। ठीक है, सर्वहारी वर्ग में जो होते हैं मनुष्य आते हैं, ओमनिवोरस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा दिया मृतोपहारी। मृतोपहारी क्या है, वही जो मैं बताई कि जो मरे हुए के मांस से अपना पेट भरते हैं, अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, वो होता है मृतोपहारी। जैसे कौवे जो होते हैं वो हमारा मृतोपहारी का एग्जाम्पल है। उसके बाद रक्तहारी, जो खून पीते हैं। ठीक है, नाम ही देखो आप, रक्तहारी, जो खून पीते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उससे अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं, वो रक्तहारी कहलाते हैं। जैसे भाई मच्छर, मच्छर क्या करता है, खून पीता है, और खून पीता है उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है, तो ये मृतोपहारी का एग्जाम्पल है। इसी के साथ हमारा जो है ये टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।